जी जी धनंजय जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली है वो वाकई में सबका दिल जीत रहे हैं। राष्ट्रीय पटल पर भी उनकी एक अलग से पहचान बनती जा रही है और जिस तरह से अब वो दौरे कर रहे हैं, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, फिल्म नायक के अभिनेता की तर्ज पर हम उनको एक्शन में देख रहे हैं। क्या इसी एक्शन के जरिए जो ब्यूरोक्रेसी में हम लापरवाही हम देख रहे हैं और जिसके चलते उन्होंने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है और एक आज ही एक आईएएस के अधिकारी के ट्रांसफर के आदेश भी जारी हो गए हैं, क्या जो लापरवाही है ब्यूरोक्रेसी में उसमें लगाम कसने की, कसावट लाने की कोशिश? धनंजय जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? ये आवाज कट गई थी आपकी। जी धनंजय जी, मेरा सवाल यह है कि फिल्म नायक के अभिनेता की तर्ज पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी में जो लापरवाही हमें देखने को मिल रही है, उस लापरवाही और उस ब्यूरोक्रेसी में कसावट की कोशिश यहाँ पे की जा रही है ताकि मिशन 2023 में किसी तरह की कोई बाधा ना पड़े। देखिए गौरी जी, अगर हम आज इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी के लापरवाही पर, तो हमको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जब मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं भूपेश बघेल जी, उसके बाद वो सीधा सीधा निर्देश जारी करते हैं कि जो 15 साल के भ्रष्ट रमन सरकार के जो सहयोगी अधिकारी कर्मचारी रहे हैं, जो कमीशन खोरी में सहभागी रहे हैं, उन सारे लोगों को अपना व्यवहार सुधारना होगा। हाँ। और जनता के प्रति अपने जो उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन करना होगा। आप देखेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पहला आदेश जारी करते हैं कि चाहे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, जो भी जनप्रतिनिधि अगर उसके पास आता है तो सम्मान उससे बात की जाए, जनता की बात को लेकर उनको सुना जाए और समस्या का निराकरण किया जाए। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता में थी। हमने उन लोगों को अवसर दिया सुधरने का, जो 15 साल के रमन शासन काल के दौरान कमीशनखोरी भ्रष्टाचार के पर्याय बन चुके थे और भाजपा सरकार के कमीशनखोरी का जरिया बन चुके थे, उनके सहयोगी थे। हमने उनको मौका दिया है कि आप अपने व्यवहार सुधारिए और निश्चित तौर पर 3.5 साल बाद जब हम जनता के बीच गए हैं, लगातार हम काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि 2 साल कोरोना संकट काल अगर नहीं होता तो मैं समझता हूं कि हमारी राज्य की परिस्थितियां और बेहतर होती। आज हम जनता के बीच जा रहे हैं, हमको वहां शिकायत मिल रहा है कि अमुक पटवारी जो काम करने में लापरवाही बरत रहा है या लेन देन कर रहा है, या पंचायत का सचिव या स्वास्थ्य विभाग का सीएमओ या कोई अधिकारी ऐसा है जो सरकार की जो योजनाएं उसको लागू करने में कहीं न कहीं अगर ढील ढाल रवैया अपना रहा है या लापरवाही बरत रहा है, स्वाभाविक सी बात है ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। और जो अधिकारी बेहतर काम करे उसको उनका एक प्रकार समझिए उनकी प्रशंसा भी की जा रही है, क्योंकि हमारी प्राथमिकता में जनता के प्रति उत्तरदायित्व का है। सरकार की योजनाएं जो हैं, चाहे वो योजना नरवा गरवा गुरवा बारी योजना की बात कर लूं मैं, या राजीव गांधी किसान योजना की बात कर लूं मैं, गोधन योजना की बात कर लूं, या अन्य जरूरतें जो आम जनता को सरकारी कई भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। इनकी जमीनी हकीकत वो नहीं है जिस तरह से जितना ज्यादा इनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। 100 करोड़ के घोटाले का आरोप यहाँ पे बीजेपी लगा रही है इन तमाम योजनाओं के तहत कि सिर्फ होर्डर, बैनर, पोस्टर, इन सब में ये योजना चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी असल में दिग्भ्रमित हो चुकी है, मुद्दाविहीन हो चुकी है। इससे बहुत बड़ा कारण है क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, जो सरकार के मुखिया रहे, जो रमन सिंह ने रायगढ़ के कार्य समिति की बैठक में ही बात को स्वीकार किया था कि 1 साल तक भाजपाई कमीशनखोरी बंद कर दे तो आने वाले 30 साल तक छत्तीसगढ़ को लूटा जा सकता है। तो जो चीजें रमन सिंह ने स्वीकार किया उनका चरित्र था। आज स्थिति यह है कि जो कमीशनखोरी या भ्रष्टाचार कर उस पर कार्रवाई हो रही है। और नरवा घरवा बुरा बारी योजना के बारे में अगर भाजपा चर्चा कर रही है ना, तो भूपेश बघेल जी की सरकार इसमें काम करी चर्चा कर रही है। और वो भाजपा नेताओं की मानसिकता बताना चाहूंगा, गोधन योजना जब हम 100 करोड़ रुपए की गोबर खरीदी की है उसमें, तो इनके एक वरिष्ठ मंत्री, पूर्व मंत्री है, विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, 100 करोड़ के गोबर के खरीदी में 1500 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। इसी समझ में आता है ना इनके पास क्या स्थिति है कि जो लोगों को आरोप क्या लगाना है यही नहीं मालूम। ये सिर्फ आरोप के झूठे षड्यंत्र के राजनीति कर रहे हैं क्योंकि जनता के समर्थन नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, आज ये बूथ में जा रहे हैं ना भाजपा के नेता, बूथ से उल्टा पैर भाग रहे हैं, जनता उनको दौड़ा रही है। जनता उनसे पूछ रही है कि आपने भी तो धान की कीमत 2100 और 300 बोनस देने काम नहीं किया था, नहीं दिया, ये सरकार दे रही है, योजना पर चर्चा कर रहे हो तो पूछ रहे हैं आपको तकलीफ क्या हो रही है, भाग रहे हैं, इसलिए इस पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, राजीव जी से पूछ रहे थे। राजीव जी, कई गंभीर आरोप यहाँ पे लगा रहे हैं और जब यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे धनंजय जी ने उठाया कि
100 करोड़ में 1500 रुपए का तो आरोप यहाँ पे जिस तरह से पूर्व मंत्री के द्वारा लगा दिया गया है, इसको किस तरह से देखते हैं? ठीक है, अगर ऑन द स्पॉट एक्शन हो रहा है तो ये तो अच्छी चीज है ना, शुभ संकेत है ब्यूरोक्रेसी के लिए कि कसावट लाई जा रही है। सत्ता में देखिए कोई भी पार्टी आती जाती रहेगी, अगर ब्यूरोक्रेसी में कसावट रहेगी तो जो हितग्राहियों के लिए जो योजनाएं संचालित की जाती है उसका फायदा किसी जो भी सरकार सूबे में रहेगी वो अपने प्रदेश की जनता को पहुंचाएगी। ये तो अच्छी चीज है, सकारात्मक पहल है। नहीं गौरी जी, सकारात्मक नहीं है। सबसे पहले बता दूं, जो ये नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी की जो योजना है वो लालू यादव के रिकॉर्ड को तोड़ेगी। जो लालू यादव का चारा घोटाला हुआ था उसी तर्ज पर बिल्कुल ब्रजमोहन जी ने सही कहा है कि बहुत बड़ा व्यापक भ्रष्टाचार होगा। जब इनका कार्यकाल पूरा होगा तब देखिएगा कोर्ट में कितने पिटीशन आते हैं और कितनी जांच होगी। और जो भ्रष्ट लोग हैं, ये जो एक तंत्र बना हुआ है, जो गोबर जहां पर 100 किलो गोबर होना चाहिए वहां 1000 किलो गोबर की खरीदी होती है और उसका पेमेंट होता है, वो मैं बाद में, आज का विषय नहीं है। आज का जो विषय मैं बताता हूँ, गोठान में जो गड़बड़ तो हो ही रहा है, मैंने दाल में काली नहीं है, पूरे काले में दाल है। तो दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो अभी धनंजय जी कह रहे थे कि बीजेपी के समय भ्रष्टाचार था तो 3 मैंडेट ऐसे नहीं मिला। अभी मैं बता रहा हूं, जो हम ई पोर्टल से काम करते थे, जो सारे टेंडर्स ई टेंडर्स होते थे, L1 L2 होते थे, वो सारे सिस्टम को हटा के मैनुअली काम हो रहा है। और उस मैनुअली काम में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है, जब असम का चुनाव होता है, जब वेस्ट बंगाल का चुनाव होता है, तो उस चुनाव में भयंकर वसूली की जाती है और बाद में वर्क ऑर्डर कैंसिल किए जाते हैं। ये जो खेल चल रहा है गौरी जी, ये जनता अच्छी तरह से जानती है। जो जनता धूल फांकती है ना चौक चौरों पर, रायपुर राजधानी है, आप वहां से गुजरेंगे तो 9 जगह पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, उन गड्ढों का भी नामकरण करेगी कुछ दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी। तो ये जो व्यापक भ्रष्टाचार चल रहा है, गड्ढे का नाम ब्यूरोक्रेसी, एक गड्ढे का नाम नरेंद्र मोदी रखना और एक गड्ढे का नाम ब्रजमोहन अग्रवाल रख देना। जी के नाम पे रखेंगे, जो सड़क भ्रष्टाचार रमन सिंह ने किया था तो एक रमन सिंह रख देना। और सुनिए ना, एक गड्ढे का नाम दीनदयाल उपाध्याय रख दीजिएगा। ठीक है धनंजय, एक गड्ढे का नाम दीनदयाल उपाध्याय रख देना समय में नहीं बोली, और एक गड्ढे का नाम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से रख देना। तो क्या हो रहा गौरी जी, ब्यूरोक्रेसी पे कसावट नहीं हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी के साथ सामंजस्य हो रहा है कि कैसे व्याप्त भ्रष्टाचार किया जाए। क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी का ATM बन चुका है, कहीं पे भी राज्य हो, तो व्यापक रूप से ब्यूरोक्रेसी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी का ATM बन चुका है। इस तरह से देश के 18 राज्यों में बीजेपी शासित राज्य हैं, तो क्या इस तरह से देख लिया जाए कि वो 18 राज्य बीजेपी के लिए ATM बन चुके हैं? बिल्कुल नहीं, वहां तो हम लगातार जीत रहे हैं। वो में हमने जीता, उत्तरांचल हमने जीता। अगर ऐसा होता कि जनता हमको जवाब देती, आप देख लीजिए लखनऊ में डबल इंजन की सरकार आई, अभी चुनाव के ज्यादा दिन नहीं हुए, बैनर पोस्टर हटे नहीं है। एक कांग्रेस, लेकिन हमको अगर जनमत मिला, अगर आप जनमत में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, आपके जवाब से निकला है। और मेरा सवाल आप राजीव जी, मेरा सवाल आपके ही जवाब से निकला हुआ है, आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। देश के 18 राज्य बीजेपी शासित हैं। अभी आपने गंभीर आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए ATM का काम कर रहा है, ATM बन गया है। तो देश के 18 राज्यों में आप रूल कर रहे हैं, तो क्या ये देश के 18 राज्य क्या वाकई में बीजेपी के लिए ATM का काम कर रहे हैं? अडानी के पैसे, छत्तीसगढ़ अडानी के पैसे पे चुनाव लड़ रहे हैं। क्या जवाब आप दे दीजिए? अंबानी के पैसे पे चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है संजय जी, रेलवे स्टेशन को बेच के चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों राजनेताओं की बातें तो समझ से परे, आपसे ही समझना चाहिए कि कितना कटनी करनी में फर्क है। अगर वही कार्रवाई, वही एक्शन अगर आप अधिकारियों पर करते हैं, जब आप सूबे में सरकार में होते हैं, तब वो चीज अच्छी है। जब विपक्ष, जब कोई अन्य दल, इस तरह का जो अन्य दल का मुख्यमंत्री अगर इस तरह का एक्शन लेता है तो वही चीज गलत हो जाती है। इतना विरोधाभास, इतना कॉन्ट्रोडक्ट आखिर क्यों होता है? मैंने आपको बताया, पहले ही बताया कि ये दौरे हैं, ये होते हैं। सरकार अपना काम देखने निकलती है। सरकार का मुखिया जो होता है वो अपनी योजनाओं को, उन योजनाओं को कि जिन्हें उसने गढ़ा है, जहाँ पर इसे सींचा है, और देखने पहुंचता है कि आखिर धरातल पर उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, उसकी वास्तविक स्थिति कैसी है, उसका लाभ प्रदेश की जनता को, वहाँ की जनता को कितना मिल पा रहा है और नहीं मिल पा रहा है, तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे ब्यूरोक्रेसी की क्या स्थिति है, ब्यूरोक्रेसी कितनी सक्रिय है, ब्यूरोक्रेसी कितनी ईमानदार है, ब्यूरोक्रेसी कितनी सजग है,
तो ये सब देखना भी एक मुखिया का काम होता है। और देखिए, वो हर जगह पहुंचकर हर गांव, हर कस्बे, हर गली, हर मोहल्ले नहीं घूम पाएंगे, लेकिन वो जहां भी पहुंचते हैं और एक कार्रवाई करते हैं, या फिर जहां भी पहुंचकर वो अपनी योजनाओं की समीक्षा करते हैं, अधिकारियों के साथ बैठते हैं, तो वो एक संदेश होता है, व्यापक संदेश होता है कि अगर आप ढिलाई बरतते हैं, अगर आप उदासीनता बरतते हैं, तब आप पर कड़ी कार्रवाई होगी। अगर बेहतर काम होता है तो आपकी पीठ तपाई जाएगी। और साथ ही साथ एक इंटरेक्शन होता है, जब स्थानीय लोग प्रदेश के मुखिया को अपने बीच पाते हैं तो उनका भी मॉरल एक तरीके से बढ़ता है और एक विश्वास जागता है कि जो उनका प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो उनके बीच है। मतलब कहीं न कहीं एक विश्वास की भावना भी उपजती है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। और जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर दोनों चीजें हैं, जहाँ पर सख्ती की जरूरत है वहाँ सख्ती बरती जा रही है, और जहाँ पर संवेदनशीलता की जरूरत है तो उसका भी नजारा सामने को दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो दौरा है, ये जो मुख्यमंत्री निकले हुए हैं, मैंने जैसा कहा कि आगे अभी ये पूरा लंबा दौरा है, ये कई दिनों तक चलना है, कई फेज में चलना है। जब मुख्यमंत्री निकलेंगे, पहुंचेंगे, 90 विधानसभा है, तो इस दौरान और भी ये सब चीजें देखने को मिलेगी। और ये देखिए गौरी, इस बात को समझिए कि एक कार्रवाई, मुख्यमंत्री का एक बड़ा निर्णय या फिर मुख्यमंत्री की एक बड़ी नाराजगी एक बड़ा संदेश देती है पूरे प्रदेश भर के ब्यूरोक्रेसी को, पूरे प्रदेश भर के कर्मचारियों को, अधिकारियों को, कि उन्हें सजग रहना पड़ेगा, उन्हें ईमानदार रहना पड़ेगा, उन्हें कर्तव्यनिष्ठ रहना पड़ेगा। अन्यथा ये जो फैसला है, ये जो तलखी है, ये जो एक फैसला है, ये इनके खिलाफ भी आ सकता है। और लोगों में भी उम्मीद जागती है कि उनके बारे में सोचा जा रहा है, उनके प्रति जो लापरवाह है, जो उनके प्रति निष्ठावान नहीं है जनता के प्रति, उसके ऊपर मुख्यमंत्री कार्रवाई कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर, क्योंकि जब जनता के द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि जनता के बीच पहुंचता है तो वाकई में एक विश्वास बढ़ता है। विश्वास इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि एसी कमरों में बैठे हुए कलेक्टर, एसडीएम और तमाम अधिकारी, जब हितग्राही और जो फरियादी रहता है, जब इन अधिकारियों के पास एसी कमरों में पहुंचते हैं तो ये अपने एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते हैं और फरियादियों को ऐसे ही चलते पैर कर देते हैं। और ऐसे में जब प्रदेश का मुखिया इनके बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करता है तो वाकई में सुगबुगाहट ही नहीं, हलचल बहुत तेज हो जाती है। बहुत शुक्रिया संजय जी चर्चा में शामिल होने के लिए। धनंजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया। राजीव जी आपका भी बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान न सिर्फ सरकार की तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है, बल्कि जरूरतमंद लोगों की हाथों हाथ मदद भी की जा रही है। विपक्ष के द्वारा मुख्यमंत्री की इस दौरे पर सवाल उठाने के बावजूद अब ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि इस दौरे का कितना लाभ मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस और भूपेश सरकार को मिल पाता है, या बूथ स्तर पर जनता की शिकवा शिकायतों से रूबरू हो रही बीजेपी सत्ता पलटने में कामयाब कितनी हो पाएगी।